माय नेम इज डॉक्टर जमान। आज हम बात करेंगे एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है, इसकी काजेज या वजह क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, ट्रीटमेंट या कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। लास्ट में कुछ प्रिवेंशन की बात करेंगे। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली हमारी स्पाइन या बैकबोन की एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। हमारी बैकबोन या स्पाइन बेसिकली स्मॉल वर्टिब्रास से मिलकर बनती है। जैसा कि साइड पे एक इमेज में शो किया गया है, मुख्तलिफ स्मॉल वर्टिब्रास मिलके हमारी स्पाइन बनाते हैं। दो वर्टिब्रास के दरमियान में एक डिस्क होती है जिसको वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क हमारी बॉडी के शॉक ऑब्जॉर्बर के तौर पर यूज होती है। स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज बेसिकली हमारी लो बैक पेन से स्टार्ट होती है। जब ये वर्टिब्रास आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये एक रिजिड रॉड की तरह एक्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारी स्पाइन की मोबिलिटी खत्म हो जाती है और ये पेन हमारे शोल्डर की तरफ और नेक की तरफ रेडिएट करना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है और इस पोस्चर को हिंज्ड फॉरवर्ड पोस्चर कहा जाता है। कॉजेज ऑफ एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। 90% ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये डिजीज है तो वो जीन्स आपके अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। जब कोई फिजिकल ट्रॉमा, इंजरी या एक्सीडेंट होता है, बाज़ औक़ात इंजरी के दौरान ये बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे बोन्स के अंदर इंटर हो जाते हैं और इन वर्टिब्रास को इफेक्ट करते हैं। ये भी एक मेजर काज माना जाता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हमारी लो बैक में सवेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है। स्पाइन के वर्टिब्रास आपस में जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से जॉइंट स्टिफनेस प्रोड्यूस होती है। जिस्म थका हुआ महसूस होता है और ये पेन हमारे शोल्डर और नेक रीजन में रेडिएट कर सकता है। पूरी स्पाइन रिजिड रॉड की तरह बन जाती है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झुक नहीं सकते। मॉर्निंग स्टिफनेस प्रोड्यूस होती है। पेन और स्टिफनेस सुबह के वक्त सबसे ज्यादा होता है। इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए हम एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। एमआरआई, एक्सरे और सीटी स्कैन से हम बोन्स के क्लियर इमेज को देख सकते हैं। सीबीसी परफॉर्म करवाई जाती है ताकि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मैयर किया जा सके। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डायग्नोज करने के लिए आरए फैक्टर परफॉर्म करवाया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। फिजिकल थेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। इन्फ्लेमेशन, फीवर और पेन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन और विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें फिनोब्रोफिन, बोफ्रोइन और डिस्प्रोफिन, मैकप्रोफिन शामिल है। ये मेडिसिन 2 to 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं। पेन की शिद्दत को कम करने के लिए डेक्लोफिनेक सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। कैटाफ्लेम, वोल्ट्रॉल, वोरन और आर्नेल इसके ब्रांड नेम है। ये 25 to 50 mg इजीली अवेलेबल होती हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं। कैटोप्रोफिन, ये मेडिसिन बेसिकली एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं और फंगस को ट्रीट करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट। जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती हैं। हीटिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ट्रांसकुटेनियस नर्व स्टिमुलेशन कहा जाता है। नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि पेन की सेवेरिटी को कम किया जा सके। ईएमएस का इस्तेमाल किया जाता है मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए ताकि मसल्स की स्टिफनेस को कम किया जा सके। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रीट करने के लिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को विजिट करें।